हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ वार फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा कॉमन है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। आज हम एक ऐसे टैबलेट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो कि अस्थमा और सीओपीडी ऐसे डिजीज़ में बहुत ज़्यादा कॉमन है और ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा यूज़ भी किया जाता है। ये मेडिसिन का बेसिकली यूज़ क्या है, डेरिफाइलिन का। डेरिफाइलिन बेसिकली यूज़ किया जाता है ब्रोंकाई को डायलेट करने के लिए। अगर किसी का ब्रोंकाई ब्लॉक हो जाता है किसी कारण, तो उसको डायलेट करने के लिए यानी उसको फैलाने के लिए हम डेरिफाइलिन जैसे टैबलेट का यूज़ करते हैं। और आखिर ब्रोंको ब्लॉक क्यों होता है, इसके बारे में भी आज हम कवर करेंगे कि ब्रोंकाई जो होता है वो ब्लॉक क्यों हो जाता है, और ब्लॉक होता भी है तो उसको डायलेट किस किस मेडिसिन से किया जाता है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड चैनल पे नए विजिट हो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि डेरिफाइलिन जो टैबलेट होता है इसका क्या क्या यूजेस है। तो यहाँ पे लिखा गया है डेरिफाइलिन इज अ बिलोंग टू ब्रोंको डायलेटर क्लास ड्रग, यानी डेरिफाइलिन जो मेडिसिन होता है वो ब्रोंको डायलेटर क्लास का मेडिसिन होता है। यहाँ पे हिंदी में भी कंटेंट है, डेरिफाइलिन इंजेक्शन और टैबलेट ब्रोंको डायलेटर क्लास की दवाई होती है। यहाँ पे डेरिफाइलिन का जो कंपोजिशन है यानी जो कॉम्बिनेशन है वो इटोफाइलिन एंड थियोफाइलिन से मिलकर बना होता है, जिसमें 84.70 mg जो है क्या होता है इटोफाइलिन एंड 25.30 mg ml होता है क्या थियोफाइलिन। ये कंपोजिशन ये कॉम्बिनेशन से मिलकर डेरिफाइलिन टैबलेट बनता है। एंड आगे देखते हैं आगे कौन सा पॉइंट है। यहाँ पे देखिए कुछ ब्रोंकॉइल को दिखाया गया है। यहाँ पे अस्थमैटिक ब्रोंकॉइल है, यहाँ पे नॉर्मल ब्रोंकाई है। तो इसमें क्या क्या डिफरेंस होता है, तो यहाँ पे आप देखेंगे जो अस्थमैटिक ब्रोंकाई होता है इसमें स्वेलिंग साइड साइड देखिए स्वेलिंग्स हो गया है ब्रोंकियोल में, और यहाँ पे कुछ कुछ म्यूकस भी भर गया है जिसकी वजह से क्या होता है ये ब्लॉक हो जाता है। एंड नॉर्मल क्या है, नॉर्मल देखिए ओपन है, आप बिल्कुल आसानी तरीके से अपना सांस एक्सहेल एंड इनहेल कर सकते हैं। तो अस्थमैटिक एंड सीओपीडी जैसे डिजीज में यही होता है कि आपका जो ब्रोंकियोल होता है इसमें स्वेलिंग सूजन आ जाता है एंड बहुत ज़्यादा केसेस में म्यूकस भी भर जाता है एंड इन्फेक्शन भी कॉज करता है। इसलिए क्या होता है आप सांस अच्छे से नहीं ले पाते हैं। यहाँ पे देखिए नीचे लिखा गया है ब्रोंकाई के ब्लॉक होने का मुख्य कारण है इन्फ्लामेशन, यानी ब्रोंकाई किस लिए ब्लॉक होता है, इसका मेन रीजन क्या होता है। सबसे पहले इन्फ्लामेशन यानी आपके जो है सूजन हो सकता है एंड म्यूकस सिक्रीशन बढ़ सकता है। म्यूकस का जो स्त्राव होता है वो बढ़ जाता है, म्यूकस ज़्यादा यहाँ पे सिक्रीशन होने लगता है। एंड ब्रोंको स्पाज्म यानी ब्रोंकाइल में आपके ऐठन पैदा हो जाता है एंड एलर्जी रिएक्शंस कभी कभी हो जाता है एंड स्मोकिंग और पॉल्यूशन के कारण भी आपका जो ब्रोंकॉइल होता है ये ब्लॉक हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए डेरिफाइलिन जैसे इंजेक्शन का यूज़ करके इसको जो है डायलेट कराया जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है। यहाँ पे देखिए नॉर्मल लंग्स है, यहाँ पे अस्थमैटिक लंग्स है। तो इसमें क्या क्या डिफरेंस है देख लीजिए। नॉर्मल में क्या है, मसल्स आपका एकदम बिल्कुल रिलैक्स्ड है, यानी आपका जो एकदम खुला तरीके से है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है। एंड अस्थमैटिक्स में क्या है, अस्थमैटिक्स में देखिए साइड साइड आपके स्वेलिंग हो गया है, यहाँ पे लाइनिंग भी लिखा गया है, स्वेलिंग लाइनिंग आपका जो है स्वेलिंग क्रिएट हो गया है। एंड एक्सेस म्यूकस यानी म्यूकस का जो एक्सेस है वो बढ़ गया है, यहाँ पे देखिए बीच में म्यूकस आपको दिख रहा होगा। एंड मसल्स आपका टाइटनेस हो जाता है, यानी ब्रोंको स्पाज्म हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है एयरवेज में आपकी दिक्कत आ जाता है एंड आप सही से सांस नहीं ले पाते और सही से सांस अपना छोड़ नहीं पाते। तो मेन रीज़न ये होता है कि स्वेलिंग क्रिएट हो जाता है एंड म्यूकस का जो एक्सेस होता है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपका जो ब्रोंकॉइल होता है वो एकदम ब्लॉक हो जाता है और आप सही से अपना सांस एक्सहेल और इनहेल नहीं कर पाते। एंड नॉर्मल में क्या है, नॉर्मल आपका देखिए कोई भी स्वेलिंग क्रिएट नहीं है एंड यहाँ पे कोई भी म्यूकस आपको नहीं दिख रहा होगा, ये एकदम नॉर्मल है। तो आइए इसके यूजेस के बारे में भी बात कर लेते हैं कि आखिर डेरिफाइलिन जो टैबलेट होता है इसका यूज़ किन किन कंडीशन में होता है। सबसे पहला पॉइंट है इट इज़ यूज व्हेन ब्लॉकेज इन एयरवेज, यानी हवा के रास्ते में अगर कोई रुकावट होता है, सांस लेने में कठिनाई हो रही है, तो आप डेरिफाइलिन का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर के रिकमेंडेड पे। सेकंड क्या है, अस्थमा, यानी अस्थमा जैसे डिजीज में भी आप इसका टैबलेट यूज़ कर सकते हैं। ब्रीथिंग डिफिकल्टी यानी सांस लेने में कठिनाई, सांस लेने में समस्या। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, अगर आपको बहुत पुराने से ब्रोंकाइटिस हुआ है तो उस कंडीशन में भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड द सेकंड पॉइंट डोजेज, यानी कितनी मात्रा में डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, कितनी मात्रा में लेना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट क्या है, 2 ml इंजेक्शन गिवन इन मेडिकल कंडीशन, मेडिकल की कंडीशन में मरीज को 2 ml इंजेक्शन तुरंत दिया जाता है। एंड द सेकंड इट कैन बी यूज्ड IV और IM या इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस दोनों तरीके से दिया जाता है। डेरिफाइलिन क्या है, आप वेन्स में भी लगा सकते हैं एंड मसल्स में भी लगा सकते हैं, और इसका टैबलेट भी आता है, आप ओरली भी खा सकते हैं। एंड द थर्ड पॉइंट है इट कैन बी रिपीटेड आफ्टर 8 आवर इफ नीडेड, अगर जरूरत पड़े तो 8 घंटे पे आप इसको कंटिन्यू ले सकते हैं मेडिसिन को। एंड चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, साइड इफेक्ट क्या है। अगर आप डेरिफाइलिन खा रहे हैं तो इसका साइड इफेक्ट भी जान लीजिए।
हेडेक यानी सर दर्द होगा, ट्रेम्बलिंग इन हैंड यानी हाथ में कपकपी, आपके हाथों में जो है कपकपी आने लगेगा, एंड नोजिया वोमिटिंग, जी घबराएगा एंड आपको उल्टी आएगा, कफ यानी खांसी भी आपको देखा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कंट्रा इंडिकेशन यानी किन किन मरीज को इसको अवॉइड करना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। हाइपोक्लेमिया यानी पोटेशियम की कमी होने पे इस पेशेंट को जो है नहीं लेना चाहिए, जिनको हाइपोक्लेमिया है उस पेशेंट को ये टैबलेट नहीं लेना चाहिए। एंड द सेकंड क्या है, डायबिटीज यानी शुगर के मरीज को भी नहीं लेना चाहिए। एंड द थर्ड क्या है, सीजर यानी जिनको इपिलिप्सी यानी मिर्गी आ रहा है तो उस कंडीशन में भी इस टैबलेट का यूज नहीं किया जाता है। हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर बढ़ने पे भी इसका यूज नहीं किया जाता है। इरेगुलर हार्ट बीट, हृदय की गति कम ज़्यादा हो रहा है तो इन कंडीशन में भी डेरिफाइलिन का यूज नहीं करना चाहिए। एंड द थर्ड क्या है, कोरोनरी आर्टरीज डिजीज, यानी अगर आपको कोरोनरी आर्टरीज डिजीज है तो आपको ये टैबलेट नहीं लेना चाहिए। तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही। आज के लेक्चर में हम लोग डेरिफाइलिन का यूजेस, कॉन्ट्राइंडिकेशन, साइड इफेक्ट एंड डेरिफाइलिन का कारण यानी किन किन कारण से ये होता है, ये आज के लेक्चर में हम लोग कवर किए। बाकी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें, एंड चैनल पे नए विजिट हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही फैक्ट्स रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पे आते रहते हैं। अगर आप फार्मेसी की पढ़ाई कर रहे हैं, डी फार्मा, बी फार्मा, तो बेसिकली आप प्ले स्टोर से वाम फार्मेसी ऐप को डाउनलोड करके वहाँ पे रजिस्टर हो सकते हैं एंड वहाँ से अपनी डी फार्मा, बी फार्मा की जो पढ़ाई है कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी चलिए, थैंक यू सो मच आज का लेक्चर वॉच करने के लिए, एंड चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक या नए इन्फॉर्मेशन के साथ।